अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी, राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है, कौशल की भी विविधताएं हैं। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है, वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अनुसंधान संस्थान और जन शिक्षा के लिए मोदी जी ने शुरुआत से बहुत बल दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें चलती थी तब 2014 में इसके लिए बजट 7 करोड़ रुपया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 करोड़ था। 2022 के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, क्योंकि कोई भी विकास करना है तो इसकी नींव ठोस है। जनजाति सम्मान के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारे काम करे हैं, फिल्म भी हमने देखी। कई सारे राज्यों के अंदर हमारे भुलाए गए, विसरे गए कांग्रेस शासन में जिनको भुला दिया गया, ये सारे जनजातीय नेता को गौरव प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर आदिवासी जनजातीय गौरव दिन मनाने का भी हमने फैसला किया है। 10 संग्रहालय भी हम बना रहे हैं और मैं मानता हूं लगभग 200 करोड़ रुपया इसके लिए हमने खर्च करे। 19 के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने एक के बाद एक कई सारे कदम उठाए हैं। इतने सारे ट्राइबल जातियों के साथ हमने समझौते करे हैं कि आज लगभग अब सफा नॉर्थ ईस्ट के 66% से ज्यादा क्षेत्र से हम उठा लिए हैं और शांति प्रस्ताव। छोटी छोटी घटनाओं को गिनकर पूर्वोत्तर में कांग्रेस के शासन में 6 से 14 तक 8 ही साल के शासन में 8700 घटनाएं हुई थी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में 8 साल में वो 1700 पर पहुंच गई है। 8700 से 1700 का कल्पना कर सकते हैं। पहले 304 सिक्योरिटी पर्सनल का मृत्यु हुआ था 8 साल में, अब 87 लोगों का मृत्यु हुआ है। नागरिकों की मृत्यु 1990-2000 थी, आज घटकर 217 तक सीमित कर दी। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद की घटना 2009 में 2258 थी, 2021 में 509 तक सीमित कर रह गई। वामपंथी उग्रवाद के जिलों में भी 70% की कमी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लाई। और पहले मौतों की संख्या नागरिकों की 1005 थी, इसको घटकर अब 147 तक सीमित हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस क्षेत्र में शांति होती है उसी क्षेत्र में विकास होता है। और चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा का पूरा ट्राइब से भरा हुआ क्षेत्र है, वहां जनजाति ही रहती है। तो सुरक्षित पूर्वोत्तर, सुरक्षित मध्य भारत के वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र एक ट्राइबल कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं गौरव से कह सकता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद है। सबसे ज्यादा जनजातीय मंत्री बनाने का गौरव भी किसी को प्राप्त है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी को। और मित्रों,
नीतियों बनाने का भी गौरव नरेंद्र मोदी सरकार के पास। छात्रवृत्तियों में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हमने की है। 978 करोड़ रुपया 14 में खर्च किया जाता था, अब 2546 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 978 से बढ़ाकर 2546 करोड़। ये जो जंप है वो नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। और जनजातीय उप योजना में 14 में 21,000 करोड़ खर्च किया जाता था। खर्च तो नहीं करते थे, प्रोविजन करते थे। और 21-22 में 21,000 से बढ़ाकर 86,000 करोड़, 86,000 करोड़, 21,000 से 86,000 करोड़ और 93% खर्च। इसका मतलब विकास के पैमाने में कितना ज्यादा करा है। पहले जनजातीय कल्याण की बात करते थे, मगर आदिवासी के घर में पानी था? नहीं था। शौचालय था? नहीं था। उसको स्वास्थ्य के लिए कोई कार्ड दिया था? ना जी, नहीं दिया था। आवास योजना दी थी? ना जी, नहीं दी थी। किसान सम्मान निधि मिलती थी? नहीं मिलती थी। अब सिर्फ मैं आदिवासी समाज, ट्राइबल लोगों की बात करता हूं। ये सारी योजना में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने के 1.28 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच चुका है। फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल जनजातीय समाज के घर में 1.28 करोड़ में पहुंचा है। शौचालय 1.45 करोड़ आदिवासियों के घर में, अपने जनजातीय समाज के लोगों के घर में शौचालय पहुंचाए हैं। आयुष्मान कार्ड 42 लाख जनजातीय परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से ज्यादा जनजातीय परिवारों को घर देने का काम हो गया है। और किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसानों को ये फायदा पहुंच रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अगर ये सब मोदी जी के आने के पहले किया होता तो हमारे लिए तो करने को कुछ ही बाकी न रहता। नरेंद्र मोदी जी ने इसका बारीक न केवल आयोजन किया, डिटेल इसका मॉनिटरिंग कर इसको जमीन पर उतारा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।